आप देख रहे हैं डी न्यूज 24x7 यानी हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। जनता के मूड कार्यक्रम में आज हमारी टीम आई हुई है अशोका अपार्टमेंट में। जी हां, वार्ड नंबर 161 देवली। हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे कि यहां पर जो पूर्व निगम पार्षदा थी अनीता सिंघल जी, उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अशोका अपार्टमेंट के लोग भी बैठे हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी तादाद में वोट हैं और हर प्रत्याशी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें मत मिलें, हर जगह के मत मिलें। कई ब्लॉक आते हैं देवली में, संगम विहार का भी हिस्सा आता है, दुर्गा विहार का आता है, कुछ हिस्सा सैनिक फार्म का भी आता है, देवली का आता है और एक दो अपार्टमेंट भी आते हैं जिसमें अशोका अपार्टमेंट भी शामिल है। तो हार जीत तो लगी रहती है। 2022 का निगम का चुनाव है, बड़े जोर शोर से हर प्रत्याशी अपना एड़ी चोटी का जोर लगा करके जीत हासिल करना चाहता है। अभी हम बात करेंगे, हमारे सामने हम प्रत्याशियों का इंट्रोडक्शन करा देते हैं। मंजू सिंघल जी हैं, कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, दूसरी प्रत्याशी जो यहाँ से निगम पार्षद रही हैं और फिर उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से उन पर विश्वास जताया है, अनीता सिंघल जी। और तीसरी प्रत्याशी हैं स्नेहलता जी, जो आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार हैं। इस बार आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक करके दंगल में पूर्ण रूप से उतर के आई है। हम सबसे पहले जनता से एक बार बात कर लेते हैं और देखिए, हम एक बार इंट्रोडक्शन यहाँ भी करा देते हैं। अनीता सिंघल जी के जो पति हैं सिंघल साहब, वो बहुत एक्टिव, उनके साथ काफ़ी एक्टिव रहे हैं। 5 साल उन्होंने जो एक्टिविटी होती है वो दिखाई है और हर जगह खड़े रहे। और ये हैं स्नेहलता जी के पति हैं बिशन कुमार, फौजी भी बोलते हैं जिनको। ये आम आदमी पार्टी से जो उम्मीदवार हैं उनके पति हैं। ये ओम प्रकाश सिंघल जी हैं जो मंजू सिंघल के पति हैं, ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। नई प्रत्याशी हैं कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की, जो पहली बार इनको टिकट मिली है और मैदान में हैं। अनीता सिंघल जी तो खैर पुरानी हैं और इनको सब कुछ पता है इलाके के बारे में। हम प्रत्याशियों से ही बात करेंगे। सबसे पहले एक बार जनता का मूड जान लेते हैं कि जनता क्या चाहती है और क्या क्या यहाँ समस्याएं अशोक अपार्टमेंट की। हम यहाँ से चलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ के जो पूर्व प्रेसिडेंट हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। खरब साहब, आप अशोका अपार्टमेंट का बहुत दिन से प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हैं यहाँ पर, और ये बताइए यहाँ पर मेन समस्या किस चीज़ की है और जो पूर्व प्रत्याशी हैं वो कितने अपने वादों पर खरे उतरे हैं? से अपेक्षा हम यही रखते हैं कि एक तो जो गलियाँ हैं, कूड़ा है, जो किचन का वेस्ट है, उससे सभी परेशान हैं। अब एक बात बताओ कि कुछ टाइम से हमें लगा है कि ये जो 4-5 साल का अंतराल रहा है मिश्रा जी, उसके अंदर हमें पाया है कि कुछ गाड़ियां काफ़ी सारी लगी हैं जिससे कूड़ा भी उठा है, वेस्ट भी उठा है। तो अब वो समस्याएं नहीं हैं कि प्राइवेट किसी भी बंदे को बुला के उनसे कूड़ा उठवाया जाता था। अब वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और कूड़ा हर घर से उठने लगा है। एक ये सराहनीय काम हुआ है, यानी कूड़ा हर घर से उठने लगा है, ये सराहनीय कार्य है। यानी अपनी जो पार्षदा हैं उनको धन्यवाद करना चाहते हैं कि कम से कम कूड़ा यानी सफाई ज़रूर हो रही है। लेकिन मेरे भी संज्ञान में है कि जो सामने नाला है अशोक अपार्टमेंट के सामने, वो इतना गंद रहती है उसमें कि शायद इसी वजह से ओवरफ्लो भी होता है। ओवरफ्लो तो कुछ जनता की वजह से भी होता है क्योंकि कूड़ा करकट पन्नी वगैरह जनता खुद डालती है, तो इस वजह से भी कुछ ओवरफ्लो होता है। लेकिन पानी का निकासी कहीं नहीं। यहाँ पर सीवर लाइन तो पड़ी है लेकिन वो चालू नहीं है, यानी अभी भी लोग उसी समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ और अशोक अपार्टमेंट के प्रेसिडेंट हैं जी। अभी क्या समस्या आप इनसे और क्या डिमांड रखते हैं, आप ये बताइए, क्या चाहते हैं? नमस्कार जी, हमारा डिमांड ये देवली के क्षेत्र में सफाई पूरी अच्छी तरह होए और हमारा रोड है बांध से तिगड़ी तक, बांध से देवली बस स्टैंड तक रहने वाला रोड ठीक ठाक से बने, मजबूत बने और नाली का साफ़ करे। पानी ओवरफ्लो, बारिश के टाइम में पानी ओवरफ्लो ना हो, वो सारे का सारे नाले है कवर्ड नाली हो। एक मास्टर प्लान बना के अच्छी तरह लिए एक देवली को एक मॉडल बनाए, मॉडल वार्ड बना है। आपकी इतनी बड़ी समस्याएं हैं, आप क्षेत्रीय एमएलए के, क्योंकि सड़कें जो हैं वो एमएलए के अंडर में आती हैं, आप कभी एमएलए के पास गए हमारी ये समस्या क्यों नहीं सुलझा रहे? सीवर लाइन है वो उनके अंडर में आती है, आपने कभी गए उनके पास? एमएलए के पास गया हुआ है, 2-3 बार एमएलए के पास इसी मुद्दे में लेके गया हुआ है। कभी कभी एमएलए बोलते हैं रोड का होती है, एमसीडी का होती है।
एमसीडी सीधा बोलते हैं पार्षद बोलते हैं हमारे पास फंड नहीं है, एमएलए बोलते हैं हमको एलोकेट किया हुआ है। इसके ऊपर मैंने आरटीआई भी डाला हुआ है। ये आरटीआई में पता चला, चलिए वो आरटीआई का जवाब तो है ना बाद में आएगा। जी संतोष जी, इसमें बात नहीं। हाँ हाँ, संतोष जी जनरल सेक्रेटरी हैं अशोक अपार्टमेंट के। संतोष जी, क्या अपेक्षाएं रखते हैं जो कैंडिडेट आपके सामने तीनों बैठे हुए हैं, आप जरा बताइए, और क्या चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो कि तीनों कैंडिडेट खुद मानते हैं कि हाँ सुधार की ज़रूरत है, और उन्होंने जैसा बताया है कि हम और उत्तम करने की कोशिश करेंगे। अभी तो क्या है कि कर रहे हैं काम, लेकिन और अच्छा करने के लिए, जैसा मंजू जी ने भी बताया कि हम सीवर के लिए जहाँ जाना होगा जाएंगे। अनीता जी ने बोला कि भाई ये मेरे इसमें नहीं आता, लेकिन हम उसके लिए आगे बढ़ेंगे। सबने किया है कि भाई हम करेंगे। अब हमें देखना है कि जब हम चुन लेते हैं किसी उम्मीदवार को, लेकिन सभी एग्री हैं कि एक ही हमारा गोल है कि इस एरिया को अच्छा करना है, सुधारना है। सबको पता है, क्योंकि ये बाहर से उठ के नहीं आए हैं, इनको भी पता है कि यहाँ पे क्या व्यवस्था है, नाव से आदमी तिगड़ी तक जा सकता है, तो इनको पता है और इनके लिए इन्होंने एग्रीमेंट किया है और हमारे बीच में, इसलिए सभी लोग यहाँ पे हैं भी। और हमें देखना है कि इसके बाद जो भी चुन के आते हैं, आप मुकर नहीं सकते हैं कि हमने आपको जिताया है और हमने ये नहीं बोला था। देखिए, धन्यवाद। ये पॉलिटिक्स है, मुकरने की बात तो खैर बहुत दूर दूर तक, कोसों तक हम इसका सपना नहीं देख सकते हैं कि ये राजनीति है। राजनीति का मतलब होता है इसके अंदर कोई नीति नहीं होती, राज ही राज छिपे होते हैं। अब क्या होता है जीतने के बाद, तो अब कौन जीतेगा और कौन बाजी मारेगा उसके बाद की बात है। जी, हमारे साथ कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं मंजू सिंघल, पहले हम उन्हीं के पास चलते हैं। मंजू सिंघल के पास क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? सर समस्याएं तो सारी पब्लिक बता रही है जी, समस्याएं हैं। आपकी नज़र में क्या क्या समस्याएं, ये बताइए। आप जीत जाएंगी तो आप उसका निराकरण तभी करेंगी जब आपको समस्याएं पता होंगी। जी, मुझे ये पता है कि पानी एक तो 3 बजे आता है रात में, जो लोग सभी लोगों की नींद खराब करता है, उसके लिए सुबह पानी आना चाहिए। और जो सीवर हैं, नाली हैं, सीवर नहीं है, चाहे किसी भी ऊपर तक जाना पड़े, इसके लिए मैं हमेशा लड़ूंगी और ये करवा के ही रहेंगे कि पूरी देवली में सीवर हों। आप कैसे करवा के रहेंगे? अगर मान लीजिए फिर वही आरोप रहेगा कि हमारी अब दिल्ली में सरकार नहीं है। मान लीजिए आपकी यहाँ सरकार तो आम आदमी पार्टी की है, अगर आप जीत भी जाते हैं तो आप यही कहेंगे जी मेरी तो यहाँ पर दिल्ली में सरकार नहीं है, मैं अब कैसे करवाऊँ इस काम को? तो आपके पास क्या उपाय है फिर करवाने के? सर, मैं सब पब्लिक के साथ जाना चाहूँगी, जहाँ भी लेके जाएंगे मुझे, मैं उनके साथ रहूँगी, हमेशा खड़ी हुई। आप ज़रा एक बार अपने काम बता दीजिए कि जो आपने 5 साल के अंदर जो कार्य किए हैं। मैं अपनी जनता को नमस्कार करती हूँ। और जो मैंने 2017 का जो चुनाव लड़ा था, उस चुनाव में जो मैंने वादे किए थे, एक बांध रोड पे एक खत्ता, बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट खत्ता था, उस पे मैंने वो हटवा के मैंने बहुत सुंदर एक पार्क बनवाने के लिए जा रही हूँ। एक मेरे क्षेत्र में पूरे संगम बिहार हो, चाहे दुर्गा बिहार हो, चाहे देवली गांव, कोई सा भी एरिया हो, उसके लिए मैंने बहुत सुंदर एक ढलाव घर बनाया है बांध रोड के नीचे, अपने क्षेत्र में दुर्गा बिहार के पास में। बहुत ही सुंदर एक ढलाव घर बनने के बाद मेरा जो क्षेत्र का सारा कूड़ा, उस करकट उसके अंदर पड़ता है। चाहे डिस्पेंसरी का नाम लूँ, मैंने एक डिस्पेंसरी बनवाई देवली गाँव के अंदर। देवली गाँव के अंदर मैंने एक पार्क बनवाया है, उसके अंदर झूले, जिम, सब चीज़ों की व्यवस्था की है। और एमसीडी के स्कूलों में कितने पार्षद आए, कितने पार्षद चले गए, किसी ने भी मेरे छोटे छोटे बच्चों की सुध नहीं ली। उन स्कूलों में पानी की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी। संगम बिहार सी ब्लॉक में मैंने पानी का बोर लगवाया। देवली में 1 नंबर स्कूल में बोर लगवाया। अशोक अपार्टमेंट के लिए आपने क्या क्या सुविधाएं दी हैं अपने कार्यकाल? अशोक अपार्टमेंट में जब मैं आई, इसमें सीवर लाइन डली हुई थी। इसमें और क्या व्यवस्था हो सकती? सीवर लाइन आपको पता है, सभी को पता है, जनता को पता है कि सीवर, जो भी सीवर हैं वो दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं। लेकिन एक वादा मैं ज़रूर करूंगी, अब हमारी तीनों नगर निगम का एकीकरण हो चुका है और उस एकीकरण से मुझे बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर हम एमसीडी में मेरा मेयर बनेगा तो मैं ये मुद्दा सबसे पहले उठाऊंगी सदन में कि एकीकरण होने के कारण मेरे गांव में, मेरे संगम बिहार में, मेरे दुर्गा बिहार में जहां पर भी सीवर लाइन नहीं है, वहाँ सीवर लाइन डाले।
एक केजरीवाल ने ये कहा था सबकी ठूठियों में जल आएगा। क्या किसी के ठूठी में कहीं जल आया? नल में जल आया? नहीं आया। कुछ हिस्से में पानी है, अन्यथा आधे हिस्से में पानी बिल्कुल भी नहीं है। कुछ आपके आसपास हमें यहीं पर देखते हैं, आपके बाड़ में अभी जो दीपावली थी वहाँ पर भी कूड़ा नहीं उठा था। त्यौहार पर भी हमने देखा था श्रीलाल कम्प्लेक्स के पास काफ़ी कूड़ा था और उसके 1-2 दिन तक कूड़ा पड़ा रहा था। तो आसपास उस पर गायें रहती हैं। अच्छा, एक समस्या गाय की भी आती है। अक्सर हमने देखा है कि रोडों पर गाय जो आवारा घूमती हैं उनकी वजह से एक्सीडेंट भी होते हैं। क्या कहेंगे अपने क्षेत्र की गायों के बारे में भी? नहीं, ये गायों का तो देखो ये है, हम लोग ही पालते हैं और फिर दूध निकाल के उसको छोड़ देते हैं, वो भी गलत बात है। ये मैसेज मैं सबको देना चाहती हूँ आपके डिबेट के माध्यम से। जितनी भी क्षेत्रों में जितनी भी गायें हैं, अपनी गायों को बांध के रखे तो ये रोड पे आएंगी नहीं बिल्कुल भी। क्या आपको नहीं लगता इन लोगों पर कोई जुर्माना ठोक देना चाहिए? नहीं, जुर्माना तो लगा रखा है एमसीडी ने, ऐसी बात नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी भाई साहब, आपने ये बोला कूड़ा, मैं 9 महीने से 8 महीने 9 महीने से मैं अपनी सीट पे नहीं हूँ। हमारे ऊपर हमारे नोडल ऑफिसर हमारे एरिया को देख रहे थे। अब नोडल ऑफिसर क्या कर रहे थे वो लोग आपको देखिए, अगर हम इसी चीज़ को मान लें, इसी चीज़ पर चर्चा करें, इसी चीज़ पर चर्चा करें, आप 8 महीने से सत्ता में नहीं है, निगम पार्षद की फिर ज़रूरत क्या है? अगर सारे अधिकारी ही काम करेंगे, सिस्टम तो है ही ना ऊपर, तो सिस्टम ही जब काम करने के तो आपके क्षेत्र की जनता है, तो जनता का ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा। और आपको पता है कि हम यहाँ से निगम पार्षद रहे हैं और आगे भी आपकी उम्मीद पूरी है कि आप टिकट लेके आएंगे, तो जनता का ध्यान रखना है। एक समाज सेवा बतौर ही इस काम की साफ सफाई हो जानी चाहिए थी। त्योहार का समय था, साफ सफाई बहुत कुछ हो सकता है अगर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अगर सीवर लाइन हो, ये नालियों की जो ऊपर नालियों की जो शील्ड जो निकलती है उसका समाधान हो सकता है अगर यहाँ पे सीवर लाइन हो तो। अब मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर मेरी तीनों एमसीडी का एकीकरण हो चुका है, अगर मेरी हम मेयर बन के आते हैं, हमारी पार्टी मेयर बन के आती है, तो मैं वादा करती हूँ मैं कोशिश पूरी करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ का विधायक हमें सीवर लाइन देगा, लेकिन वो सीवर लाइन भी हम कोशिश करेंगे। मेरे सतपाल जी मेरे पति, हम दोनों इतनी मेहनत करेंगे कि मैं अपने क्षेत्र में सीवर लाइन ला कर दूँ। देखिए, निगम एक हो चुका है और इनका कहना है कि अगर हमारा यहाँ एमसीडी में सरकार बनती है और मेयर बनता है तो हम विधायक से यानी दिल्ली विधानसभा से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम केंद्र से हर कीमत पर हम सीवर लाइन को लेके आएंगे और यहाँ की आसपास की समस्याओं का निदान करेंगे। अब ये तो वक्त आने पर पता लगेगा कि सिंगल जी कितना खरा उतरती हैं। जी मैडम, हाँ नमस्कार। आप आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार हैं। जी हाँ। आम आदमी पार्टी अब की बार बड़े दमखम से यहाँ पर उतरी है। किस वार्ड से उम्मीदवार हैं आप? देवली वार्ड से। कितना नंबर है वार्ड का? 161। 161 वार्ड। एक आप उम्मीदवार हैं, आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार हैं। हाँ। आम आदमी पार्टी एक अपने को ईमानदार पार्टी बताती है। हाँ। आप किस तरीक़ा से अपना ईमानदारी का हक दिखाते हुए जनता के साथ काम करेंगे और आपके क्या क्या इनके सामने क्या रणनीति है आपकी जीत की? वादे करते हैं आप सभी से, आपकी नाली कूड़ा सभी काम करवाएंगे, जो भी आप आज्ञा देंगे उसका सभी पालन करेंगे। चलिए, जो भी है कूड़ा यानी एमसीडी का जो भी काम होता है, मैडम का कहना है कि वो हम सारा सब कुछ है ना ध्यान में रखेंगे। अनीता सिंघल के पति हमारे साथ मौजूद हैं। जरा संक्षिप्त में थोड़ा, क्योंकि 2-1 अभी जनता के भी हमें है ना प्रश्न लेने हैं। जी, क्या है अब की बार एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का? नमस्कार जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा कि अनीता जी ने सीवर की जो बात उठाई है, मैं और अनीता जी एक दिन विधायक जी के पास गए थे, तो ये जो अभी शाह जी ने भी कहा, उससे पहले संतोष जी भी बोल रहे थे कि ये पानी पहाड़ से आता है, ये जो इस रास्ते से पहाड़ से आता है, तिगड़ी से जाके बाहर निकल जाता है। मैं सबके सामने एक बात कहना चाहता हूँ कि बेशक विधायक से आप फ़ोन लगा के कोई भी पूछ सकता है। मैंने कहा इसमें एक ट्रंक नाला बनाया जाए विधायक जी, 6 बाई 6 का और 6 फुट गहरा और 6 फुट चौड़ा, और बीचों बीच बनाया जाए जिससे ये पानी का निवारण हो जाए। अभी 2-2 फुट के सीवर के पाइप डाले हुए हैं, क्या उससे ये पानी ख़त्म हो जाएगा? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ विधायक जी से। विधायक जी को 9 साल हो गए, दिल्ली सरकार को 9 साल हो गए इस विधायक को, प्रकाश जारवाल जी को
9 साल में मैं एक बात कहता हूँ, अनीता जी ने कहा मैंने डिस्पेंसरी बनाई, अनीता जी ने कहा मैंने स्कूल की 4 मंजिल बिल्डिंग बनाई, अनीता जी ने कहा मैंने कूड़े का ढलाव घर बनवाया। वो ढलाव घर में जहाँ जो आपने देखा होगा मिश्रा जी, वहाँ जो कूड़ा पड़ता, उद्घाटन में मैं भी गया, आप भी गए थे। पहले ऐसा लगता था उस कूड़े के ढेर को, जब कोई आता था इस संगम विहार में या देवली में, तो लोग बाग कहते थे कहाँ आना है, तो वो कहते थे कूड़े घर के पास आ जाऊँ। आज उस कूड़े का निवारण होया। आप सब लोग जानते हो, देखा भी होगा, क्या पहले से 5 साल के कूड़े में और आज के कूड़े में कोई सुधार है या नहीं है? आप, मैं जनता से पूछना चाहता हूँ ये बात। दूसरा नंबर, नहीं मैं कूड़े की बात कर रहा हूँ भैया, अरे मैं उस कूड़े की बात कर रहा हूँ भैया, नहीं इधर का भी बताएंगे। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, विधायक जी ने 9 साल में कोई भी एक काम किया हो, कोई भी 9 साल में एक काम नहीं किया हो। एमसीडी का इलेक्शन है भैया। चलिए मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो नाला है इससे लोगों को कब निजात मिल पाएगी? आप इसके लिए क्या प्लान है आपके दिमाग में, क्या मैप है? मैं बताऊं आपको, ये नाला टेकचंद शर्मा जब विधायक बने थे 94 में बनाया था। ये नाला हमारा बजट होता है 1 करोड़ रुपए का। मैंने पीछे अपने डीसी को बुला के, विश्वेंद्र जी को, इस नाले की दुर्गा विहार से लेकर वहाँ, इसमें कुछ हिस्सा आ जाता है अनऑथराइज कॉलोनी का, वो हमारा रिजेक्ट हो गया। मैंने टाउन उससे क्या नाम है सिविक सेंटर से वो रिजेक्ट हो गया था हमारा, क्योंकि कुछ हिस्सा हमारा जो ये अपना श्रीलाल प्रधान जी के हिस्से में, और ये जो अनऑथराइज कॉलोनी जो यहाँ से अपना होता है लेफ्ट साइड से जो हिस्सा है बी ब्लॉक नहीं, होली चौक से ये अनऑथराइज में आ जाता है, जिससे वो हमारा प्लान कैंसिल हो गया ना, तो ये नाला बन चुका होता। मैंने उसके बाद विधायक से कहा कि विधायक जी हमारा फंड नहीं लग सकता इसमें क्योंकि अनऑथराइज कॉलोनी में हम फंड नहीं लगा सकते, सब लोगों को मालूम है। इसका आप एक टैंक नाला बनाए जिससे ये पानी की समस्या का हल हो जाए। कोई सीवर से नहीं होगा ये हल। जब ये 6-7 फुट का नाला, बड़ा नाला बन जाता और गहरा भी और चौड़ा भी, तो इसका हल हो जाता टैंक सीवर से। चलिए, इनका कहना है कि अनऑथराइज कॉलोनी फंड नहीं लगा सकते, लेकिन वोट ले सकते हैं, फंड नहीं लगा सकते हैं। जी बिशन कुमार जी सर बताइए, आम आदमी पार्टी बड़े जोर शोर से इस बार मैदान में है जी, क्या सोच करके आप इलेक्शन में कूदें? इलेक्शन में सिर्फ चुनाव लड़ना हमारा मकसद नहीं है और ना ही जीतना हमारा मकसद है। हमारा मकसद है सिर्फ क्षेत्र का विकास करना, जो कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की अभी तो पूर्वी कहूँगा, क्योंकि बता रही हैं कि 8 साल से मैं निगम पार्षद नहीं हूँ। 8 महीने से वो कह रही हैं कि मैं निगम पार्षद नहीं हूँ। तो मेरा मानना एक ये है, जो रोड जो अशोका अपार्टमेंट के सामने से भी निकलता है, दुर्गा विहार से आता है, फिरनी रोड कहते हैं उसको, जो आगे जाके एमबी रोड तक मिलता है, क्या उन्होंने उस रोड को बनाया? जिसमें कहीं 1-2 फीट के गड्ढे हो चुके हैं। जो दुर्गा विहार से नाला आता है, उसके पानी निकासी के लिए क्या उन्होंने कभी शील्ड निकाली, या उस पानी को आगे सिर्फ अशोका अपार्टमेंट के सामने छोड़ दिया गया? उसके लिए उन्होंने क्या किया? अभी कह रहे थे पार्क बनाया। पार्क तो इनके एरिया में था ही नहीं। वो तो जो पहले वार्ड था, वार्ड 78 के इलाके में पड़ता है। और जिस खत्ते की बात करते हैं, कूड़ेदान की बात करते हैं, वह दिल्ली सरकार से ज़मीन विधायक प्रकाश जायसवाल जी ने दिलवाई थी। तो मेरा सीधा पूर्व जो पार्षद हैं उनसे यह है, यदि वो अपना काम नहीं कर पाई हैं, तो गलती मानने में कोई गलती नहीं होती है। अपनी गलती माने और जनता के सामने माफ़ी मांगे। धन्यवाद। चलिए, आपको जनता वोट क्यों दे? आपको जनता वोट क्यों दे? हमारे को जनता क्यों दे? मेरा मानना है, दिल्ली सरकार से, जैसा आपको सभी मालूम है, आज स्कूलों की हालत देखिए, अस्पतालों की हालत देखिए। जहां संगम विहार में दिल्ली जल बोर्ड का पानी आता नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे विजय जौली जी, उन्होंने एक लाइन पढ़वाई थी, जिस लाइन में वह 10 साल से पानी नहीं ला पाए, जिस 10 साल में पानी नहीं ला पाए, उस पानी को केजरीवाल जी सरकार लेके आई। आज लेके आइए, इधर सारा इलाका आप आइए, बांध से उधर किसी में पानी नहीं। आप सी ब्लॉक में आइए, जहां लगभग 80% जनता को दिल्ली जल बोर्ड का पानी मिल रहा है। अभी भी हम देखते हैं कि बी ब्लॉक संगम विहार में बहुत टैंकर आते हैं, बी ब्लॉक में भी आते हैं, है ना, बी ब्लॉक में कई टैंकर आते हैं, और टैंकर माफिया अभी भी बहुत सक्रिय हैं। हालांकि कदम उठाया केजरीवाल जी ने कि टैंकर माफिया ख़त्म हो, लेकिन ये कामयाबी अभी तक नहीं मिल पाई है। सी ब्लॉक में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है, उधर अगर जाएं तो बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। चलिए, एमसीडी की बात कर लेते हैं आपसे, है ना? एक मिनट में जी बताइए। अभी
बिशन जी, एक मिनट, बिशन जी बोल रहे हैं कि जल बोर्ड ने, केजरीवाल ने पानी दिया है। मैं ये कह रहा हूँ एक एक टैंकर से 1200 रुपये ले रहे हैं विधायक जी, एक एक टैंकर से 1200 रुपये। एक एक जो टूल लग रहा है उससे 2 से 3 लाख रुपए तक उगाही हो रही है। ना हो रही है तो एक आम जनता की डिबेट करा लो, ये तो अशोका अपार्टमेंट की डिबेट है। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्रकाश जारवाल को भी बुला ले वहाँ, एक एक जनता भी बता देगी 2 से 2.5 से 3 लाख रुपए तक विधायक जी ने हर बोर के पैसे लिए हैं। नहीं लिए हैं तो यहाँ सब लोग बैठे होंगे और इस आपके चैनल के माध्यम से जनता सुन भी रही होगी और वे महसूस भी कर रहे हैं आज संगम बिहार में हर बोर का पैसा लिया प्रकाश जारवाल ने। और एक एक टैंकर जो 50 से 60 टैंकर चल रहे हैं उसमें 10-12 तो पीछे आपने सुना होगा, 10-12 टैंकर तो विधायक के खुद के पकड़े गए थे जो बांध रोड पर खड़े रहते थे, जिनका ना कोई पानी से मतलब था ना कोई, उससे सिर्फ और सिर्फ बिल उगाते थे वो टैंकर। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, जो गलियों में टैंकर जा रहे हैं वो 20 रुपये बाल्टी, 100 लीटर 50 रुपये का, 500 लीटर 100 रुपये का, ऐसे विधायक जी के इसमें केजरीवाल की सरकार में पानी बिक रहा है। नहीं बिक रहा है तो एक जनता के लिए मैं चैलेंज करता हूँ विधायक जी को, बांध रोड पे एक डिबेट करवा दे और मैं उसमें रहूँगा, विधायक जी रहेंगे और ये अपने बिशन जी वहाँ रहें और विधायक जी को बुला लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा वहाँ। मेरा मानना यह है कि हम जो आज यहाँ बात कर रहे हैं एमसीडी के कामों पे कर रहे हैं, शायद एमसीडी के कामों पे कर रहे हैं। दिल्ली सरकार जिसका आप बता रहे हैं, दिल्ली जल बोर्ड का पानी आता है। मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या आम आदमी पार्टी की सरकार से पहले क्या कोई भी सरकार जनता में पानी देती थी, या सिर्फ जो टैंकर देवली गांव के चलते थे, जो सिर्फ ट्रैक्टरों से सप्लाई करते थे, आज इतनी परेशानी क्यों है उनको? आज पहले क्या दूसरी सरकारों ने पानी दिया या नहीं दिया? आम आदमी पार्टी का जन्म भी नहीं था तब आम आदमी पार्टी का जन्म भी नहीं था। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, 2 पार्टियां ऐसी नेशनल लेवल की पार्टियां थी यहाँ पर। तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने क्या पहले पानी दिया या पहले कोई काम किया? है ना? तो पहले मेरा कहने का मतलब है जो अभी वर्तमान में जो समस्या है उसका निदान आपके पास क्या रोड मैप है, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। ओखला में एक प्लांट बन रहा है जो कि 2000। ओखला की बात छोड़िए, यहाँ आसपास वार्ड नंबर 100 अशोका अपार्टमेंट के लिए क्या गिफ्ट है? आप जीत जाते हैं तो क्या गिफ्ट है? अशोका अपार्टमेंट में जो जल भराव की समस्या है उसको समाप्त किया जाएगा और वह विधायक प्रकाश जारवाल जी के माध्यम से ही समाप्त की जाएगी। अन्यथा जो आपके सामने नाला है उसकी शील्ड भी नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी है वो नहीं निकाल रही है, जिसके कारण अशोका अपार्टमेंट में जल भराव होता है। यानी नाले जो गंदगी होती है वो सिंगल जी बोल रही थी कि उठाने में देरी होती है, सील तो उसकी निकलती है, जो गंदगी होती है वो तो निकलती है, लेकिन उठाने में दिक्कत होती है दोबारा से। क्योंकि मैं भी इधर से जाता हूँ तो मुझे भी लगता है कि वो दोबारा से गंदगी बरसात का इंतजार करती है या पानी का इंतजार करती है कि दोबारा से आए और मैं दोबारा से डुबकी लगाऊं, वो गंदगी दोबारा से उसी में पहुँच जाती है। ओम प्रकाश जी हमारे साथ हैं, मंजू सिंगल के पति हैं, जो कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। नेशनल पार्टी है कांग्रेस, जिसने भारत में, इंडिया में बहुत राज्य किया है और दिल्ली में भी बहुत राज्य किया है। शीला दीक्षित ने लगभग 10-15 साल यहाँ पर शासन किया है। ओम प्रकाश जी क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास रोड मैप है कि विधायक जी को बोल करके और हम इस समस्या का निदान करेंगे। अशोका अपार्टमेंट में जो पानी भरता है, जो लोग यहाँ परेशान रहते हैं, उसके निकासी का हम निराकरण करेंगे। आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे जी अभी तक तो हुआ नहीं है और होगा भी नहीं है, कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि विधायक जी करना होता तो पहले ही कर चुके होते। लेकिन कैसे होगा? आपका क्या रोड मैप है? आप क्या प्लान है? आप हमारा ये प्लान है जी, हमारे अगर सरकार पहले आती है तो हम सारा निदान करेंगे पूरा और करके दिखाएंगे, क्योंकि कूड़ा अभी तक भी पड़ा है और आप भी देख सकते हैं रोडों पे भी है और नाली अभी तक भरी पड़ी है। ये बात हम यानी अगर आप निगम पार्षद जीत के भी आ जाती हैं मैडम आपकी, तो अब आपकी दिल्ली में सरकार नहीं है तो क्या आप भी वही बहाना लगाएंगे कि हमारी सरकार नहीं है, अब हम क्या कर सकते हैं? ये जल बोर्ड की समस्या है, ये तो दिल्ली सरकार की समस्या है। नहीं, ये बहाना नहीं लगाएंगे जी। हम कैसे करेंगे? काम करवाएंगे जी अपना। हमारी अगर सरकार आती है तो हम अपनी सरकार से कह के काम करवाएंगे। हमारे विधायक आएंगे तो विधायकों से कह के काम करवाएंगे, लेकिन अभी हमारा ना विधायक है ना ही हमारा काउंसलर है।
इस समय। जी आप क्या कहना चाह रहे थे? शाह जी, मैं एक बात कहूँगा, अभी केजरीवाल सरकार ने दारू के प्राइवेट ठेके देने शुरू कर दिए थे पीछे, और हमारे देवली गांव में भी सब लोगों को पता होगा, एक ठेका देवली गांव में भी खुला था। और ये अपना कॉमर्शियल रोड है, देवली गांव का जो रोड है, उसके लिए अनीता जी और पूरे पब्लिक के साथ 2 महीने 5 दिन कंटिन्यू केजरीवाल की शराब नीति के खिलाफ कंटिन्यू 2 महीना 5 दिन और 3 दिन तो भूख हड़ताल भी करी थी अनीता जी ने। और जब वो ठेका बंद होया था, ये सब लोग जानते हैं कि देवली बस स्टैंड पे सारी महिलाएं भी वहाँ जाती हैं, रोड बहुत छोटा है। जब दारू की दुकान केजरीवाल ने इतनी खोल दी, उसके बाद वो जब ठेके सब बंद होने के बाद जब वो कह रहे हैं कि हमारी ये नीति गलत थी, अनीता जी ने उसमें 2 महीना 5 दिन कंटिन्यू ठेके में बैठी है वहाँ इसमें देवली गांव में। चलिए, वो तो शराब नीति के खिलाफ है ना, काफ़ी पब्लिक में रोष था। यहाँ तिगड़ी में भी एक दुकान थी। जी बिस्मिल्लाह जी। जी आप अभी भाई साहब ने कहा शराब नीति, वह सरकारी प्रक्रिया है, वो सरकार बताएगी गलत थी या सही थी। मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, दिल्ली पुलिस जो कि केंद्र की सरकार में अधीन आती है, भारतीय जनता पार्टी के अधीन आती है, जो गली गली में ठेके चल रहे हैं उन पर उन्होंने क्या कार्रवाई करी? क्या उनके खिलाफ कभी अनशन पर बैठे? क्यों नहीं बैठते? क्योंकि वहाँ से मोटा पैसा मिलता है, इसलिए मुंह बंद करके बैठते हैं। तो भाई साहब उसके खिलाफ भी आप बैठिए, हमें बड़ी खुशी होगी। भारतीय जनता पार्टी की ये बहुत बड़ी भूल मान लीजिए, चूक मान लीजिए, जो गली कूचे में शराब की दुकान खुली हुई है, वहाँ पर अवैध शराब बिक रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी कभी धरने पर नहीं बैठी, क्या वजह रही? क्योंकि इतने साल हो गए। क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है। दिल्ली पुलिस देखिए, दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन आती है। और धरना प्रदर्शन कैसे कर लेते हैं आप? और इस ऊपर धरना प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं, आम आदमी पार्टी बैठ जाती है। इस इशू पर क्यों नहीं बैठी? क्योंकि तब भी तो दिल्ली पुलिस और भी जगह प्रदर्शन करते हैं, तब भी दिल्ली पुलिस जैसे बताइए आप जैसे आप आम आदमी पार्टी सड़क पे बैठ जाएगी, रोज जंतर मंतर पर कहीं भी बैठ जाएगी। मुद्दे के लिए सड़क पे नहीं बैठना चाहिए। मैं कहता हूँ बैठना चाहिए। तो क्या तो आप इसको सही नहीं मानते? क्या कूड़े के पहाड़ के लिए जनता के लिए नहीं बैठना चाहिए? अवैध शराब बिक रही है कि इसके लिए बैठना वैध नहीं मानते? जनता के क्या हर एक विधानसभा में कूड़े के पहाड़ बनने चाहिए? क्या उसके खिलाफ बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए? बिल्कुल आप बताइए। बताइए। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बैठिए, जनता के सरोकार के लिए बिल्कुल बैठिए, जनता की समस्या के लिए बैठिए। क्या आम आदमी पार्टी जो अवैध ठेके खोल रहे हैं उनके लिए कब बैठ रही है धरने पर? भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? मेरा मानना है भारतीय जनता पार्टी की सांठगांठ से वो ठेके चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता मिले हुए हैं उसमें उनको चंदा आता है। उसी ठेके तो दिल्ली सरकार ने दिए, नीति बनाई सिसोदिया जी ने, और ठेके चल रहे हैं भाजपा के उससे। वाह बिशन जी वाह, क्या बात। चलिए ऐसा है ना, ये आरोप प्रत्यारोप बहुत हैं, लेकिन अशोक अपार्टमेंट के भी कुछ लोग हैं, उनकी भी कुछ आशाएं हैं। जी कुछ आ जाइए, कुछ लोग हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर क्या क्या समस्याएं। तीनों कैंडिडेट यहाँ पर मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी की स्नेहलता जी हैं, अनीता सिंघल जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस की यहाँ पर मंजू सिंघल जी हैं। कोई भी अगर अपनी समस्या रखना चाहता है या फिर ये पूछना चाहता है अपनी समस्या आगे के लिए कैसे निदान होगा, तो पार्टी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी कैंडिडेट बैठी हुई हैं। आप क्या चाहते हैं यहाँ से? अब तो मेन हमारी प्रॉब्लम है कि यहाँ कूड़े की और रोड की, मतलब कूड़े की एकदम सफाई होना चाहिए ठीक से, और जो रोड है बहुत बुरा हाल है इसका, वो एकदम नीट एंड क्लीन और बढ़िया बनना चाहिए। मतलब ये नहीं कि रोड बना दो और उसे उखाड़ दिया जाए, वो बड़ी गलत बात होती है यहाँ पे। और बार बार यही हमारे सामने आता है, रोड बनता है और उखड़ जाता है। अब की बार किसकी सरकार? अब की जो हमारे लिए काम करेगा, जो हमें काम तो जीतने के बाद होगा। नहीं, अब की बार आम आदमी की सरकार। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। राजन जी क्या आप कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, मैं मंजू जी को और अनिता सिंघल जी को और स्नेहला जी को मैं बधाई देता हूँ। इसमें से कोई ना कोई तो एक आएगा, आज नहीं तो कल तो मिलेंगे आप लोगों को। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें आगे क्या हो रहा है क्या हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें हमारे यहाँ का इधर का जो रोड है, यहाँ से बाहर निकलने के लिए आधा घंटा लगता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ रोड पूरा जाम नहीं है, हर जगह जाम होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है कि यहाँ का गाड़ी निकलने में दिक्कत होता है, गाड़ी इतनी जाम होता है। और बारिश में तो पता नहीं चलता नाली कौन सी है रोड कौन सी है। मुझे ये बताइए इसके अंदर नाली के अंदर जितनी जो मलबा है वो साफ़ क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन बाहर निकाल रहे, अगले दिन फिर चला जाता है, फिर करके फ़ायदा क्या है? मुझे बता, हर चीज़ का मुझे इनसे पूछे, मैं कितना बार इनको फ़ोन करता हूँ रोड के लिए, नहीं तो सामने मेरे को बोले, इनको बोले कितना बार फ़ोन करता हूँ। मुझे बता कि मैं ही इनको सबको बोल दूँ फ़ोन करके कि तुम ये काम करो, ये करो। मैं कितना बार बोलना पड़ता है। हमारे यहाँ से गाड़ी निकलने के बाद कई लोगों का डिस्क खराब हो चुका है, इवन मेरा भी खराब हो चुका है। क्यों? रोड खराब है, क्यों नहीं कर रहे काम? मुझे बताओ ना। हम लोग आप लोगों को जिता के क्यों आगे बढ़ रहे हैं कि हमारा कोई समस्या सुने।
लेकिन हमारा समस्या नहीं सुनने वाले। लेकिन ये क्या होता है, कभी ये उनको बोलता है, वो इनको बोलता है, ऐसे नहीं है। हम आपको जिताए तो ये काम आपका है। मिश्रा जी, मैं एक बात ये मैं इतना कहूँगा नहीं, मैं इतना कहूँगा कि अगर यहाँ से अगर कोई भी बंदा एक भी वोट मिलता है तो वो समझो कि बहुत महंगी है आपके लिए। हमारे लिए सब एक ही है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं हमारे लिए जो काम करेंगे हम उनको वोट देने तैयार है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, हर बार बोलना पड़ता है, हर बार बोलना पड़ता है। अभी ये पुलिया टूट गई थी, जल बोर्ड की पाइपलाइन डली तो नीचे नाले से जो क्रॉस कर रहा था वो नाला पाइप उसमें ऊपर आ गया तो नाले की वो पुलिया टूट गई थी। वो भी एमसीडी के द्वारा अभी बनी गई है, एमसीडी के फंड से अभी बना है। राजन जी का मेरे पास फ़ोन आया और आज वो क्लियर हो चुकी है, वो बनकर तैयार है, उस पर रोड पे वो निकलने लग रहे हैं। जब एक बात बताओ, जल बोर्ड के तोड़ेंगे तो जल बोर्ड और बनाना पड़ता है वो एमसीडी को। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, जब जल बोर्ड ने आपसे अप्रूवल लेता है, अप्रूवल लेता है तो आपको नहीं देना चाहिए पैसे लेके? नहीं, मैंने सुना कि पैसा दिया है विधायक नहीं, विधायक ने कोई पैसा नहीं, विधायक ने कोई पैसा नहीं दे रखा है उसमें। जो विधायक पैसा देता ना, नहीं, एक मिनट, विधायक को पैसा दे रहा होता ना वो मिश्रा जी, तो ये विधायक ही इसको रिपेयर कराता, हम नहीं कराते इसको रिपेयर। बात वही होता है ना कि क्योंकि आपस में हमारे लिए दिक्कत होता है। हम ये चाहते हैं विधायक भी मेरा काम सुने और यहाँ का जो काउंसिल भी हमारे पास सुने और हम लोगों को अच्छा रोड बना के दे, नाली बना के दे। हमें कोई पार्क नहीं चाहिए, हमें कोई जिम नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें कम से कम आने जाने का रास्ता तो बना के दे दो, इतना तो कर दो। अभी चुनाव में और कुछ नहीं मांग रहा हूँ जी, नहीं मांग रहा हूँ। मेरा भाई साहब से अभी भाई साहब ने कहा कि पुलिया हमने बनाई, तो मेरा भाई साहब से निवेदन एक और है, जो वहाँ से नाला आ रहा है वो क्यों नहीं बनाया? पिछले 5 साल में वो नाला क्यों नहीं बना, या उस पर स्लैब क्यों नहीं रखी गई? सीधी बात है, 90 लाख रुपए जो इस नाले के मेंटेनेंस में आए थे वो कहाँ गए? किसके पेट में गए? क्या आपके पेट में गए या आपके लीडर के पेट में गए? मेरा मानना सिर्फ इतना है, 90 लाख रुपए कौन खा गया? ओम प्रकाश जी, हमारी सरकार अगर आती है तो मैं इस चीज़ को पूरा मैं कोशिश करूंगा, सारे एरिया को मतलब जो है मतलब इसमें सीवर भी बिछवाऊंगा और क्या नाम है, जो मेरे से होगा कोई समस्या की ऊपर वो नहीं आएगी, परेशानी का हमारे सामने वो नहीं आएगा। हम ये चाहते हैं कि भाई ये मतलब जो अपने जो अशोक अपार्टमेंट में जो रह रहे हैं ये कभी भी कोई कंप्लेंट ना करें, हम इनका काम खड़े होकर के करवाएंगे। देखिए, अभी हमारे सामने आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट भी बैठी हैं, भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट भी बैठी हैं और यहाँ पर कांग्रेस की कैंडिडेट भी बैठी हैं। अशोक अपार्टमेंट की समस्याएं कई हैं। पानी सबसे बड़ी समस्या है, पानी की निकासी की, क्योंकि ये अपार्टमेंट नीचा पड़ गया है। तो उसका अल्टरनेट जुगाड़ तो करते हैं, लेकिन अल्टरनेट कोई परमानेंट जुगाड़ नहीं होती है। इसीलिए कैंडिडेट हर कोई चुन के तो आता है, वायदे तो करते हैं, लेकिन निभाता कोई नहीं है। यहाँ की जनता उसी तरीक़ा से परस्त है और शायद लगता है कोई कैंडिडेट जीत करके आएगा तो उनकी समस्या का निदान करेगा। अब देखना ये होगा, 4 दिसंबर को एमसीडी का चुनाव है। वोट की चोट किस तरीक़ा से अशोक अपार्टमेंट करता है और अपनी समस्याओं का निदान करवा पाता है, ये तीनों कैंडिडेट हैं, ये इनके जहन में क्या है, क्या चल रहा है, और जीतने के बाद ही पता लगेगा कि 7 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा तब कौन कैंडिडेट जीतता है और अशोक अपार्टमेंट की जो वायदे हैं उन पर कौन खरा उतरता है। डी न्यूज़ के लिए विजय रावत और प्रिया के साथ राजनारायण मिश्रा, अशोक अपार्टमेंट, साउथ दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।